संपूर्ण मानस को पढ़ जाओ, हम तो पढ़ कर रहे हैं। अगर किसी को सतपात्र समझा भगवान श्री राम ने, तुलसी के राम ने, तो सबरी को माना। आज सबरी को ही कहा रघुपति सुनु मानव जीवन। भक्ति है वही ठीक है, उसके लिए जाति पाति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी संस्था से मिले प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं। दिल सच्चा होना चाहिए, भगवान की अनुराग सच्चा होना चाहिए, बस इसी प्रमाण के साथ। हाँ, 9 चीज में से एक चीज होनी चाहिए। क्या 9 चीज हो? श्री राम कहते हैं सबरी नवधा भगति कहा पढ़ जाओ। इसी को नवधा भक्ति या किसी भक्ति के बारे में विशेष उपदेश नहीं दिया, जितना कि सभी के लिए कहा भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति तो ही पाओ। तुम्ही के लिए कह रहा हूँ, और किसी को नहीं कहा था, ना आगे कहूंगा। तुम पात्र नहीं सत्पात्र हो, बढ़िया जमावल गाय के दही छलगर हो, आप पीतर के बरगुना दहियो खराब बरगुनो खराब। पात्र के परीक्षा किए बिना जो देते हैं धोखा खा जाते हैं। नीतिकार कहते हैं कि वर्षा जोर से हुई, हवा तेज चली, ठंड से बेचारे बिना घर द्वारे बंदर सिकुड़ करके एकदम गोल गेंदा बन गए। कभी उस पेड़ के नीचे भागते झटास मारे तो भीग जाए, कहीं राहत तो मिली। घंटे 2 घंटे में सब बानर का हालत खराब हो गई ठंड से। उसी में से किसी पक्षी ने कहा देखो तो भला, हम लोग चोट चंगुल से ला करके खर पतवार से कितना घर बनाए बढ़िया, इतना अधिक पानी में भी हम सुरक्षित हैं, ठंड से बचे हैं। तुम तो चाहो तो मिट्टी घर बना सकते हो। बानर का अच्छा ठहरे तक गरमाए दे, अब पानी छूटल है, गरमाइलन सब चढ़ के खोसरा के तोड़ अंडा के खुद मार डालो। इसलिए कुपात को उपदेश देना भी अपना घोसला फुरवाना है। नीति कार्य कर दे, पाप के परीक्षा कर लो, नहीं तो घोसला उतारने वाले बानर को उपदेश देवो तो उपदेश नहीं सुनेंगे, प्रतिक्रिया में तुम्हारे रहने की झोपड़ी भी उजाड़ देंगे। सबको नहीं देना, बिना पूछे बताई न, और बिना कमैले खाई न, और बिना बोलोले कहीं जाई न। याद रखना, जीवन भर पद को पालन करना था, इसका उल्टा परिणाम भुगतना पड़ेगा। कहते हैं सबरी एक ऐसा सत्पात्र है जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, तुमको पाकर कह रहा हूँ। क्या है नवधा भक्ति? प्रथम भगति संतम कर संगा करे गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट कहिला, पंचम भक्ति नंदधा पम मधुरवी स्वाहा, पंचम भजन सखदम शील विरति बहु से एक भी अगर आपके पास है, भगवान का वो प्यारा है। सबरी तुमने तो नवो वर्तमान है, तुमने गुरु की सेवा किया, संतों की सेवा किया, और सत्संग से तुमने ज्ञान पाया। उसी ज्ञान का परिणाम है कि तुम्हारी भक्ति की डोरी ने मुझे खींच कर तुम्हारे आसन पहुंचा दिया है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्य
निवसति हृदये शाम श्री हरे भक्ति रेखा हरि अपने लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदये शाम भक्ति सूत्र प्रथा भक्ति के डोर से खींचे भगवान अपने धाम को छोड़कर उसके पास पहुंच जाते हैं। तो जिस सबरी ने श्री राम के सम्यक पूजा की और जूठा भाई खिलाई, जूठा खिलाने का विधान पूजा में कहीं है ये नहीं है। हाँ, प्रेम की पराकाष्ठा में बाह्य शुद्धि खो जाने वाली मिलती है विदुरानी। विदुर के घर पर विदुरानी थी, विदुर नहीं थी। इसलिए जाते चाची भूख लगी है, कहा कि आ ला भोजन तैयार है। केला घर में था, बड़े प्रेम से एक दो बार तो प्रेम से छिलका निकाल कर दूधा धराई, लेकिन ओह क्या भाग्य है, कौन से मैंने तपस्या की थी कि भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथ से खिला रही हूँ। भूल गई अपने आप को, जहाँ कर्तृत्व भूल जाए, कर्ता अपने भूल जाए और केवल क्रिया ही रह जाए, तो वहां पर पराकाष्ठा अंतिम छोर है, उपासना की पूजा के अंतिम शिखर है, वो वह दे रही है, छिलका धरा रही है, बुद्धि बिग रही है। अभी 10 पाँचेक छिलका दे सकी थी, बड़े प्रेम से भगवान खाते जा रहे थे। विदुर जी को मालूम है आप घर गए हैं, दोनों गिराए देख रहा पगली छिलका वहां खिला रहे, बुधवार घर बिग रही है। तो क्या कर रही है, ध्यान टूटा, क्या हो गया? अरे छिलका दे रही हूँ, हमें तो पता ही नहीं है। अपने बैठ के पागल है और देने लगे गुदा। चाचा जी है तो गुदा, लेकिन छिलका वाला स्वाद इसमें नहीं है। जो भगवान गोपाल को बचाने के लिए दावाग्नि को पी गए, आग पी गए, आग जो पच जाए जिसके पास बच जाए उसे छिलका हर्जा करेगा, क्योंकि प्रेम सेवा छिलका मिल रहा था। वह प्रेम विदुर में नहीं था जो पराकाष्ठा छोर में पहुंची। प्रेम क्या है? कभी तो साफ कहते हैं, पोथी पर बड़ी जगह हुआ पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ाए तो पंडित होई। पढ़ाए तो प्रेम का क्या है? जहाँ शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है, नियम कानून सब धैर्य के घर रह जाते हैं। आप प्रेम की तालाब में स्नान किया भक्त जो होता है वह कर डालता है जो शास्त्र से प्रतिकूल है। कई शास्त्र समर्थन नहीं करते हैं। श्री कृष्ण ने द्वारका में इस सत्य को प्रायोगिक रूप देने के लिए, प्रैक्टिकली लोगों को बताने के लिए आज एक नाटक किया। 8 बज गए, दिन के उठे नहीं, जब 3 बजे उठ कर स्नान करके माँ को प्रणाम, तो पिता प्रणाम करते थे। माँ देव की दौड़ी लाला क्या कर रहे, 8 बजने को है, नींद नहीं खुली है। माँ नींद खुली है लेकिन उठू कैसे, पेट में बहुत बड़ा दर्द, खोचा मार रहा है, परेशान हूँ, उठने की ताकत नहीं, एकदम शरीर ढीला पड़ा। अच्छा तो वैद्य आने लगे, हकीम आने लगे, दवा होने लगी। 9 बज गए, घंटों इलाज हुआ, कुछ असर नहीं हुआ। दर्द 19 नहीं हुआ, 20 के 20 रहा। बड़े बड़े वैद्य थक गए हैं। कन्हैया सारे रोगों का इलाज तो तू करता है, अपने पेट के दर्द का इलाज नहीं है। माँ क्या दवा है बताओ ना, और दवा के नाम करो, ताकि जो मेरा प्रेमी भक्त पैर धो करके डाल दे, 2-4 बूंद मुंह में जाएगा तो दर्द दूर हो जाएगा। खबर व्याप्त हो गई। कहते हैं 16,108 पटरानियां थी, वो सब धीरे धीरे बैठ के विचार करने लगे। कथा वार्ता तो बड़ी सुन ली, वेद पुराण जाने, संत महात्मा गुरु सिंचा लिए। पतिदेव के चरण धोकर पीने का तो है उपदेश, लेकिन अपना पैर धोकर पतिदेव के मुंह में डाले तो कोई नहीं है। ना नरक जाए, नरक जाए। न रुक्मिणी तैयार, न मित्रवृंदा, न लक्ष्मणा, न जाम्बवती, न सत्या, न सत्यभामा, कोई नहीं, तैयारी कोई नहीं। तब 10 बज गए, संयोग से नारद जी दर्शन करने आए थे, सुने हक्का बक्का हो गए। भक्त तो भी थे, लेकिन सुने की उपचार तो कृष्ण बताते, भक्त हमारा पैर धोकर डाले थे दर्द उदास। भक्त तो नारद भी थे, लेकिन पैर धोकर देने की हिम्मत नहीं जुटा। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि भगवान के मुंह में पैर धोकर डालना चाहिए। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। फिर माँ आई देवकी, लड़ाई। अभी तो बता कि ऐसा भी दुनिया में कोई प्रेमी है जो ये दवा दे? है माँ, कौन है? वो बरसाने वाली वृषभानु दुलारी राधा है ना। अच्छा, नारद का भी खबर करता हूँ,
चले गए। विशेष हेलीकॉप्टर से चालक भी नहीं, इसमें नहीं, तेल भी नहीं, उड़ गए। नारद जी पहुंच गए बरसाने। राधा खबर दी। राधा बोली महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं चल करके सीधे दे दूं दवा, आपको बना को दे दूं, और आपका दवा दे दूं आखिर जल ही न होगा। वो अगर आपके हेलीकॉप्टर मौसम से गड़बड़ाए और दवा गिर गई तो दौड़ते रह जाओगे बनाने के बाद मैं खुद दवा दूंगी। कहा कि देवी मैं किसी औरत को अपने हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़ाता हूँ। कहा कि आज आपके कहने से पता चला कि आप भी मर्द हो। दुनिया में एक ही कृष्ण मर्द तो कोई यही नहीं है। आप भी मर्द हो, ये मुझे पता चल गया कि नहीं, एक नारद भी मर्द है। तो जाओ, अब जाओ महाराज, हमें ले जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के चरण में प्रेम है तो मैं पहुंच जाऊंगी, दवा तुरंत दे देती हूँ, अब जाओ। नारद चले आए द्वारका में। आकर देखते हैं कि पहुंची हुई है राधा। पैर उठाई, पैर पर जल दी, पैर से होता हुआ जल भगवान श्री राम श्री कृष्ण मुँह बाए थे, मुंह में जल गया। बस 2-4 धारी जल पड़ा था, उठ कर बैठ गया, दर्द ठीक हो गया। मुस्कुराने लगे कन्हैया। बोल पड़ी वो कोई हाय हाय नरक विहुम नरक, पैर ठोकर जल जाए पति के मुंह में, राम राम नरक देव नरक। तो पूरी में तो सतवाना क्यों जो माने इतना हल्ला हो गया कि बिना बाइक के एकदम गूंज गया महल समूचा। सब बोल रहे हैं चुप है, राधा चुपचाप बैठी है। आखिर कितना बोला, शांत हो गए, सब शांत हो गई। तो राधा ने कहा ठीक कहती हो देवियों, मुझे कबूल है, नरक में मैं अरबों वर्ष तक रहने को तैयार हूं, लेकिन श्री कृष्ण के दुख के आंसू को देखने के तैयार नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही देख मुस्कुरा रहे हैं, बस कोई बात नहीं, मैं नरक रह ली। प्रेम हुआ है जो प्रेम के पात्र के लिए दुख सहने को तैयार हो, लेकिन उनके दुख को देखना भी परेशान नहीं करे, इसी का नाम प्रेम है। हाँ, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े, पढ़ना नहीं है, दिल उतारना है। प्रेम में देना है, लेना कुछ नहीं है। देना है, लेना कुछ नहीं है। सर्वस्व देकर भी हम कुछ नहीं दिए, जो दिए तो उन्हीं का था, उन्हीं की चीज मैंने चुरा कर अपना माना था, अहंकार के साथ उन्हीं की चीज दिया, बलि नहीं किया, मैंने कुछ नहीं दिया, जो कुछ दिया उन्हीं का था, उनकी चीज को दिया है। तो हमने क्या दिया, हमने अपना अहंकार दिया, जो तो अहंकार था कि मेरा यह है, या मेरापन जो था यही मैंने छोड़ा है, और संपत्ति नहीं छोड़ा है, यही है। मैं क्या इलाज को, इलाज तो सब ये करने वाले हैं, यही प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान श्री राम ऐसी प्रेम की परीक्षा लेते हुए सबरी के आश्रम से करते, देवी अब मैं जाना चाहता हूँ आगे, सीता खोज करने चला। प्रभु सीता खोज कर क्या कर रहे, अकेले क्या कीजिएगा, बस ऋषि पहाड़ है इसी बगल में पंपा सरोवर के, वहाँ पर सुग्रीव रहता है, मंत्री के साथ रहता है, मंत्री बड़े अच्छे लोग हैं, उनसे संपर्क करो, आपकी इस खोज में मदद करेंगे, माता जानकी की तलाश अवश्य कर लेंगे, वहीं जाओ। लेकिन थोड़ी प्रार्थना सुन लो, आप थोड़ा रुक जाएं। हम इस शरीर को, गुरुदेव ने कहा था श्री राम आएंगे तेरे पास और तुम्हारा यहीं से सब कुछ हो जाएगा, तो आप कह रहे मैं शरीर छोड़ना चाहती हूँ। जोगाग्नि प्रकट की और सबरी का शरीर खाक हो गया, आत्मा दिव्य विमान से भगवान के धाम चली गई। सबरी को गति देख करके भगवान आगे बढ़े। पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ मंत्रियों के साथ सुग्रीव ने देखा 2 नवजुवकों को धनुष बाण लिए, तो घबराया कि बाली नहीं आता है सांप से, मतन का सांप है ना, आएगा तो सिर फट जाएगा, तो फिर दूसरे को तो भेज सकता है ना, इसलिए कुछ खतरा है इसमें। पहले परीक्षा ले ली जाए कि हमारा है कि विरोधी है कि विश्वास है, उदासीन है, तटस्थ है। 3 ही श्रेणी में लोग होते हैं, या तो किसी के हिमायती होते हैं, हमदर्दी होते हैं, अपने होते हैं, विरोधी होते हैं, शत्रु होते हैं, या न शत्रु है न अपने हैं, मित्र तटस्थ हैं। ये कैसे हैं पता लगाओ। ऐसी पता लगाने की प्रक्रिया में चतुर थे हनुमान, उनके मंत्री। हनुमान को कहा सुग्रीव ने, देखो भाई मुंह उनकी ओर करके बात करना और पीठ हमारी ओर करना, पता लगा लेना उनके व्यवहार से, बदतही से। तो तुम्हारी जो पूछ है ना, जब पूछ तुम खड़ी करके और दाहिनी ओर से लपेटोगे तो समझेंगे कि अपने हैं, मित्र हैं। बाईं ओर से लपेटोगे तो समझेंगे शत्रु हैं।
लपेटता नहीं, सीधे खड़ा कर देना, समझ लेगी तटस्थ है, नहीं इनको मित्र से मतलब है ना दुश्मन से, बस इशारा कर देना। हनुमान कही बतला कर सुग्रीव भेजा, कहे सी जान जिये सैन बुझाई, सैन मन इशारा, जाओ जिये बुझ, समझ लेना मन तब। हनुमान जी महाराज आदेश लेकर आए, एक बटुक का रूप धारण करके ब्रह्मचारी रूप में हनुमान जी महाराज आ गए और मात नाई पूछत यस भयो, धरु बट रूप कपि कहाँ गए वो आए। माथ झुका कर पूछा कि आप कौन हैं? महाराज ये दोनों इस रूप में घूमने वाले कौन हैं? रंग रूप व्यवहार से मालूम पड़ता है आप अलौकिक हो। कठिन भूमि कोमल पदगामी, अवन है पिछलहु बन, एक नर नारायण दो, एक नर नारायण दो। आप जमीन तो कड़ी है, पथरीली है, कंकड़ीली है, आकड़ है, कांटे भी है, लेकिन कोमल पद, इतना पैदल घूमने पर भी बिना चप्पल जूता के आप पैर की कोमलता कह रही है, या ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। कठिन भूमि कोमल पद, ये पैर की बनावट, पैर की स्थिति और जमीन की स्थिति दोनों से तुलना मैं करता हूँ। हनुमान ज्योतिषी भी है, ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसा पैर वाला पैदल चलता ही नहीं है, पैदल तो प्रत्येक देर पैदल चले हो। इसका मतलब आप कठिन भूमि कोमल पद कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, आप स्वामी हो, मालिक हो। तब तो धरती भी कड़ी आपके लिए कोमल हो गई, तब तो पैर में खोच नहीं पड़े, कांटे नहीं गए, ठेला कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए आप स्वामी हो, मालिक हो। किसके मालिक हो यह समझने के लिए मैं पूछता हूँ। हो तुम श्यामल घोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन बीरा। सांवली और गोरे रंग वाले क्षत्रिय आप हैं कौन? आप नर नारायण में से कोई हो? नर हो नारायण जो ही चलते हैं, बद्रिक आश्रम दोनों हैं, अर्जुन नर हैं और भगवान कृष्ण नारायण हैं। आप उन दोनों में से कोई दोनों क्या? कि तुम तीन देव मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हो? तो तीन हैं, तीनों चलेंगे तो तीन होंगे, तो दो ही हो, इसलिए वो तो हो नहीं सकते। तो कौन हो? हाँ, लगता है कि आप संसार के मालिक हो, जग कारण, संसार को बनाने वाले आप हो, जग का कारण। कारण सूता है, कारण कपड़ा है, सूता न रहेगा तो कपड़ा न बने, कारण मेरा कारण, कारण मिट्टी है और घैला हानि कार्य है, मिट्टी न रही तो घैला हानि नहीं बनेगी। जग कारण, संसार के कारण तो आप नहीं हो। जग कारण तारण भव, संसार से तारने वाले तो नहीं हो। जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार, पृथ्वी के भार उतारने वाले तो नहीं आए हो। कि तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार, सियावर रामचंद्र की जय। कई सवाल किया हनुमान जी ने, किसी का उत्तर राम जी ने नहीं दिया। जब सवाल के बाद कुछ उत्तर नहीं मिला, श्री राम समझे कि तब हमको ये नादान समझेंगे ना, नादानी दूर करने उत्तर देते महाराज, न हम तो नर नारायण हैं, न तीन देवता में कोई है, न जग कारण है, न भवतारण है, न हम कोई अवतार हैं। हम तो कौशलेश दशरथ के जाई, देवता हमारे साथ तथ्य है, उसको राक्षस ने हरण कर दिया है, उसी की खोज करते करते यहाँ आ गए हैं। हनुमान ने कहा महाराज आप उसी की खोज करते आए थे, यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो राक्षस कोई है ही नहीं, तो राक्षस जहाँ रहता वहां ना खोज कीजिएगा। गाय भुलाए तो गाय के गहरी में खोजिएगा, हाथी के झुंड में। जब जान रहे हैं कि निश्चर हरण क्या है, तो निश्चरों जब कबाल का वहां जाइए खोजिए, यहाँ कैसे आ रहे हैं? इसका मतलब आप
जनक नंदी खोज में नहीं आए, हमारी खोज में आए हो। ऐसी बात हनुमान को मन कैसे आ गई? कहते हैं हनुमान नाटकम में, एक बार राम लाला आंगन में अयोध्या के विचरण करते हुए और बड़े प्रेम से माँ के लालन पालन में आनंद विभोर होकर के नाच रहे थे। अपनी परछाई आंगन के पत्थर पे लेकर के बड़े झूम रहे थे, खेल रहे थे। इसी बीच में डमरू की आवाज सुनाई पड़ी। राम लाला शांत हो गए, नाचना बंद कर दिए और माँ को बताने लगे दरवाजा की ओर ले चलो। माँ गोद में उठा ली, दरवाजे पाए तो और आवाज आने लगी। हाँ, लगता उधर गली में सड़क में कई आवाज है। जब इशारा किया राम उधर, तो दाई को आगे देखो डमरू बजाने वाला कौन है, उसको बुला ला इधर। दाई गई, डमरू बजाने वाले को बुला ली। ओ बांधन नचाने वाले डमरू वाले आ गए। कहा कि तुम्हें बंदोबस्त? हाँ माँ, पेट धंधा के लिए आखिर कुछ करेंगे तभी ना रोटी दाल मिलेगी। ये बांधन नचाता हूँ, जो मिल जाता हूँ उसे बाल बच्चों को खिलाता हूँ, खाता हूँ। ये बांधन अच्छा, यहाँ भी जरा दिखा कि मेरा लाला ही चाह रहा है। हनुमान को नचाने वाले मदारी भगवान शंकर थे, इसलिए नचा रहे हैं। बड़े राम भग्न होकर के देख नहीं रहे हैं। कभी कभी नजदीक जाते हैं, पीठ पर बैठ जाते हैं। आप बड़े प्रेम से हनुमान गिरने नहीं देते और नाचते भी हैं प्रेम से। घंटों खेल होता रहा। देखते थे भगवान सूर्यदास होने चले, अंधेरा छाने लगा। मदारी बोला माँ क्षमा करना, बाल बच्चे भूखे तड़पते होंगे, जो कुछ मिला है उनको पहुंचाओ तो तब तो खाएंगे। अब हमारे लंगूर को छोड़ दो, मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन जब हनुमान के पीछे बैठे वहां राम छोड़े तब ना, जब मदारी लेकर चला लंगूर को तो रोने लगे, छोड़े नहीं। कभी उसकी पूंछ पकड़ ले, कभी उसके कान पकड़ ले, कभी गर्दन पकड़ ले, रोने लगे। माँ तबाह हो गई, गोद में नहीं आ सके लंगूर को छोड़कर। माँ बोली कि कितनी मजदूरी लोगे, कितने दिन खर्चे ये लो, सब खर्चा राजकुमार के लिए मैं देने को तैयार हूँ, छोड़ दे इस लंगूर को। कहा कि माँ इसी लंगूर की कमाई से तो हम खा पी रहे हैं, कब तक तुम खिलाओगी राज खजाने की संपत्ति, इसको छोड़ दो। बहुत जब आग्रह की कौशल्या माँ, तो मदारी बोला एक शर्त है, छोड़ दूंगा। जब मैं डमरू बजाऊं दरवाजे पर आकर, अगस्त्या भिनसारा दोपहरिया, डमरू के आवाज से दरवाजा खोल देना। अब अपना लंगूर को देखेंगे दुबरा है कि मोटा है और कुछ मतलब नहीं। अब हम कुछ लेने नहीं आए हैं, अब छोड़ देंगे लंगूर को, लेकिन जब डमरू बजाऊं तो दरवाजा खोल देना। मैं अपने लंगूर को नहीं देखना, अपने बहू को देखना है। कहा था मनु सतरूपा ने, जो स्वरूप बस शिव मन माही, अज ही कारण मुनि जतन कराही, कि जो भूषुंड मन मानस, भूषुंड मन मानस, मनुष्य कृपा की प्रार्थना है। कैसा रूप है कहो तो? कहा कि नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम श्याम रामचंद्र की जय। यही चाहिए। भगवान उसको प्रकट हुए। अब प्रस्ताव लाया मनो कि महाराज इस रूप को दिखाकर तो हमको आपने पागल बना दिया। अब मन से प्रार्थना है कि आप हमारे पुत्र बन के आ जाए तो बहुत दिन तक आनंद से चाहिए तुम ही समान प्रभु का न कमन दुराओ। भगवान ने कहा कि हमारे जैसा दुनिया में न कोई था, न है, न होगा, तो हम ही तेरा बेटा बन जाएंगे। हाँ, आप शरीर से खोजो कहाँ जाए, अंधे पत्ता वतन हो मैं आई, तो ही आ गए।
वही आ गए, मनुष्य रूपात में साक्षात परमात्मा आ गए हैं। ऐसे रूप के पीछे अगर किसी की आंख उलझ जाए तो आश्चर्य क्या, क्योंकि आंख को रूप चाहिए, कान को मधुर शब्द चाहिए, जीवा को मधुर स्वाद चाहिए और नाक को बढ़िया गंध चाहिए। इंद्रियों को तो अपना विषय से मतलब है। और श्री राम रूप का दृष्टि लोगों का भ्रमण किया, युद्ध किया, मारा बहुतों को, यह सौंदर्य कहीं नहीं मिला। भले मेरी बहन शूर्पणखा गलती की होगी, दंड दिया होगा, लेकिन हम ऐसे अनूठे सौंदर्य की खान श्री राम को मारेंगे। आगे आने वाले पीढ़ी मेरा इतिहास में बड़ी घृणित दृष्टि से नाम लिखेगा। हम अपना इतिहास बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, नहीं, इसलिए देखिए हम एक ही साथ देते हैं, उस पत्नी को दे दे जो उसके साथ है, हम नहीं मारेंगे, नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कह दिया तुम्हारे जैसे जंगली जानवर के शिकार करने में आया हूँ, मुझे मारने में बड़ा आनंद आता है, हम युद्ध करेंगे, तुम्हारे सर को मारने के लिए बाध्य नहीं होगी। युद्ध किया, जहाँ शत्रु भी रूप की प्रशंसा का वही रूप है, वह रूप नहीं है, क्योंकि गंदा रूप भी माँ के लिए प्यारा होता है। 13 साल के बाद एक बेचारी को महादेव के पास से बच्चा हुआ। बच्चा कैसा था? झरिया कोयला खदान के कोयले का चट्टान था रंग में। एक आंख उसे जन्मजात गायब, एक आंख थी, और 2 दांत जन्म से बाहर निकला, लोट से तो पाने वाला नहीं, 2 दांत बाहर, एक आंख, आराम से गम कोयला चट्टान की तरफ पक्का था ही। उसके बाद 5 साल तक बोलबो न किया, गूंगा। आज चलता था तो लंगड़ाता था, तो लंगड़ा होना, काना होना, दांत बाहर निकलना, बदरंग होना मैया के लिए अच्छा था। कहूँ काम करके आया मजदूर मैया, सोना हुसैन बाबू देखा तो करियठा सोना हो गया। मैया के लिए दूसर के नजर में क्रूप है, मैया के नजर स्वरूप है। तो अपनी माँ को क्रूप को स्वरूप मान सकती है, लेकिन दुश्मन का भी स्वरूप को मान ले, वही सौंदर्य है। खर दूषण भी कहता है कि असुभरी जन्म सुनहु सब भाई, और देखी नहीं कहीं सुंदरता, यह सुंदरता नहीं मिली है। ऐसे है राम रूप के खान, ऐसे भगवान श्री राम। और हनुमान कहते हैं कि इनकी सेवा करके हम पवित्र हो गए, रह रहे हैं राम की सेवा में। लेकिन दुर्भाग्य का मेघ बरसने लगा, आ गए विश्वामित्र, खेल रहे थे बड़े आनंद से, भरत आदि साथ खेलते थे, लेकिन लंगूर साथ खूब खेल कर रहे थे। विश्वामित्र जब चले तो लंगूर के साथ चल दिया, पीछे मुड़ गए। लंगूर बांधर हमको मदारी कहाँ बनाएगा तू? हम राम लक्ष्मण कल्याण के बांधर नहीं थे, नहीं। बांदर बिहवल हो गया, घबरा गया। श्री राम ने धीरे से कान में कहा, तुम चिंता मत करो, गुरुदेव जो कहें उन्हीं की बात मुझे मानिए, मर्यादा का पालन करना, मर्यादा पूछो तो मैं ना जाने दो मुझे। तो पर वो आपको छोड़ करके मैं कैसे जीऊंगा? ताकि जीवोगे, हम रास्ता बताते हैं। तुम पढ़ने लिखने काम करो, अभी तुम्हारी उम्र कच्ची है ना, इसलिए जाओ सूर्य भगवान के पास जाओ, उनसे तुम विद्या पढ़ लेना, विद्या सब दिन काम देती है, जाओ। और उनके आदेश में जो गुरु दक्षिणा कहें वो दे करके तुम कहीं भी रहोगे, हम तुझे खोज लेंगे, तुम मुझे खोजने की चेष्टा मत करना। हम पकड़ते हैं उसको छोड़ते ही नहीं है। चक्र देवा प्रपन्न आया तवास में तेजी आते अभय अनुसार होते मेरा व्रत है, एक बार अपना लेता हूँ उसे छोड़ता नहीं है। जो एक देख मेरी उछलता है, 5 देख चलता उसको खुद उठा लेता हूँ, गोद में उठा तो उसे पटकता नहीं। हर मुसीबत को सुरक्षा प्रदान करते हैं, अंतिम छोर तक आनंद पहुंचा देता हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दूंगा तुझे, ऐसा भ्रम मत पालना। मोक्ष ईशा मां सुचा, मुक्त कर दूंगा दुखों से, सदा के लिए अपना लिया, तुम खोजने की चेष्टा मत करना। आज हनुमान उस दिन से वियोग के बाद आज मिले हैं।
और हनुमान ने कुछ पहचाना, लेकिन पूरा पहचान न पाया। बाल्यावस्था में देखा था, खेला था। आज श्री राम का रंग दूसरा है। हनुमान को बहुत समय बीत गया, पढ़ लिख गए, गुरु दक्षिणा देने की बात आई तो कहा था सोच रहे कि मेरे अंश सुग्रीव गया है धरती पर, सुग्रीव की सेवा करो, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। सुग्रीव की सेवा मतलब गुरु की बात मान कर गए। आज सुग्रीव के आदेश से पता लगाने आए हैं। हनुमान कहते हैं सरकार हम कौन है, हम कौन से सुन लीजिए। नाथ शैल पर कपिपति भगवान श्री राम ने कहा कपिपति तो मालूम हुआ कि सिंधा का राजा बाली है, सुग्रीव कहाँ कपिपति है। क्या सरकार आप तो जो न मिला वो देने वाले हैं ना, आप देते तो उसको रक्षा न करते हैं। नवाध्याय के पहले कहते भगवान गीता में, हाँ अनन्या चिंतयन्तो माम जो जना परितासति ईशाम चुक्ता नित्याभिजुक्ता नाम दुर्वक्ष महाम्यम। अर्जुन तो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसको जो नाम मिला हो देता हूँ, आप दे देता हूँ तो कोई छिन्न न पाए उसको बचाता हूँ। तो महाराज आप मिलेंगे तो सुग्रीव न कभी पति होंगे। तो भविष्य में होने वाली बात को पहले से कहने की प्रक्रिया है। ये देवियां आटा गूंथ रही हैं रोटी बनाने के लिए। एक गोत्री पूछी कहा कही था बहन, तो रोटी न पकाई थी। बाप आटे से नहीं था, रोटी तो पकड़ा के बात हुई। आटे पूछे करती रोटी बनाई थी, बन जाता रोटी हो बनाने के भी काम हो रहा रोटी में भात न बना हुई थी, अभी चावले धोई थे। तो पहले होने वाली बाद में होने वाली क्रिया इसी कहते हैं। वर्तमान सामय सूत्र है पाणिनि का, वर्तमान सामय वर्तमान भाव नजदीक भविष्य होने वाली बात पहले से कहने के नियम है। आटा सनाते हुए रोटी पका रही हूँ, चावल धोते करके भात बना रही हूँ। भात अभी बना नहीं है, पहले भात का प्रयोग हो जाता है। ऐसे ही जब आपकी शरण में जाएगा सूर्य तो कभी पति वही नहीं होगा, ये बाली रहेगा। ये तो बाली जाली बना हुआ है। इसे कहते नाथ शैल पर कपिपति देख करके पहचान गए प्रभु पहचानी करे चरण, प्रभु पहचानी करे चरण। सो सुख मा जाई नहीं वरना, ध्यान दीजिएगा, बड़ा मूल्यवान उपाय है ये। पार्वती से उमा से कहा भगवान शंकर वह सुख वर्णन के लायक नहीं है। उमा कौन सुख? जिस समय हनुमान भगवान के चरण पर प्रभु पहचान परे उतरी चरण पैर पकड़ गिर गए, पहचान गए। पहचान किसकी होती है? जिसका पहले से परिचय हुआ। अब खाली पहचानना है, नया परिचय नहीं है। जान गए कि वही स्वामी है जिनके साथ मैं नाचता था, इनको रिझाता था, हम पीठ पर चढ़ाते तो वही तो है। प्रभु पहचानी परे गही चरना, सो सुख मा जाई। पार्वती को वर्णन के लायक नहीं है। क्यों नहीं है जी? कहते हैं अद्भुत रामायण में बात है कि एक बार भगवान शंकर कैलाश में बैठे पार्वती सामने इतने ठहाका मार के हंसे कि पार्वती अब चका गई। क्या बात है जी, इतना हंस रहे हैं? हमने क्रिया तू कहा हंस रहा तो बोली। शंकर ने कहा ये देवी क्या बताऊं, भगवान की सेवा करने की जो भावी मेरी योजना है, उस योजना की कल्पना में ही मुझे अपूर्व आनंद मिला और उस आनंद को लेकर मैं मस्त हो गया। तब प्रभु मैं तो आपसे अलग रह करके वैधव्य दुख भोगूंगी ना, आप चले जाएंगे। तो पागल कहा है? अरे हम 11 रूप में है, एक रूप से जाएंगे वहां, 10 तो तेरे पास। यही बात है खास, ये होती होता
10 तो तेरे बाजू रहेंगे ना। अच्छा, मेरा वियोग नहीं होगा आपसे? नहीं नहीं, वियोग नहीं होगा। ये हरते भी हनुमान, ये हर जो थे शंकर वही हनुमान बने एक रूप से। क्यों बन गए? इसलिए बन गए ये रावण हनुमान के द्वारा विध्वंस किया गया। क्यों किया गया? रावण भगवान शंकर का भक्त है, पूजा करता है, और वह जब पूजा करते करते नजराना देता है, भेटी देता है, उपहार देता है, तो दशानन है ना, 10 को सिर काट, अंतिम उपहार है, सिर काट के चढ़ाता है। किसको चढ़ाता है? रुद्र को। रुद्र कौन है? 11 है, और 10 लोग को 10 को सिर चढ़ा दिया। को ठन गोपाल नाराज हो गए, पंक्ति में ऐसा विभेद करता है। 11 कुटुंब तो रखा है बैठा, 10 लोग के पापड़ दे रहा, अयो के ना दे, पंक्ति भेद हुआ ना। यही पंक्ति भेद रावण किया, 10 सिर को 10 रुद्र को दिया, एक था ही नहीं तो देता क्या? नाराज हो गए, पंक्ति में पूजे में नाराज हो गए। अच्छा चलो, तुम्हारे सिर को केंद्र नहीं बनाया, लात से नहीं मरवाया तो कह देना। आज उसी बात को लेकर शंकर जी ठहाका मार हंस रहे हैं कि कब मौका आएगा कि अपमान का बदला अपमान करें, ठीक फाट जाए। नहीं चाहे इसको मजा चखा देंगे रावण को। पहले तो आग लगाकर सूचना दे दिया कि देख ले हम आ गए हैं। इसलिए पूरी रामायण आप पढ़ जाओ, वाल्मीकि रामायण पढ़ जाओ, 56 रामायण, राधेश्याम रामायण, रामचरित मानस, कम्बन रामायण, कृतवास रामायण, सब पढ़ जाओ। लेकिन कहीं रामायण में नहीं लिखा है कि रावण की नगरी में आग लगाई गई और परेशानी हुई, उसके बाद भी शंकर जी पुछार करने गए। वो तुम्हारे यहाँ संकट आ जाए, एक को तो पुछार नहीं करते, ना तो तोड़ोगी, ना तो टूट गए, छूट गए, ना ऐसा दुख बनना साथ उनका है, अब नता पे हम देम। लेकिन सिर काट के रहने वाला रावण, उसके पास संकट आया, लंका में आग लगाई गई, सब जरे मरे, शंकर जी पुछार करने ना गए। भाई मरा गया, कुंभकर्ण पुछार करना गए, बेटा मेघनाथ के साथ मरा गया, पुछार करना गए, यहाँ तक कि सब मरा गया, रावण मरा गया, विधवा बेचारे रो रही तो चुप कराने भी ना गए। मंदोदरी को चुप कराने रावण के नहीं गए। भोले बाबा बोलो, जो सिर काट कर चढ़ाता था पुछार करने लायक नहीं रह गया, क्यों नहीं रहा? क्योंकि अपमान किया था ना। पूजा करो तो सम्मान करो, नहीं सम्मान करो तो अपमान कम से कम मत करो। हम बताए थे ना, 3 दोष से बच जाना, यदि सुखी जीवन जीना है तो कलह ना करना, कठोर वचन ना बोलना और अपमान ना करना। 3 दोष उड़ा देते हो। इसी अपमान के चलते भगवान शंकर एक रूप से हारते भी हनुमान बनकर आए और रावण की दुर्गति खुद करवाए और किए। उछार करने जाते कैसे शंकर तो सब करवाइए रहे, क्यों करवा रहे हैं? अपमान का बदला ले रहे। इसे पूजा करते हुए ध्यान रखना, सम्मान दो तो दो, लेकिन अपमान कभी देवता किसी का मत करना। अगर अपमान करते हो तो उसका परिणाम दुखद भुगतना पड़ेगा। वही हनुमान हमारे आज कहते हैं, पति पहचानी परेउ गही चरना, आसो सुखो मां जाई नहीं बरना। हे पार्वती, वो सुख का वर्णन है क्यों? हनुमान रूप से सुख अनुभव तो यही शंकर ने किए थे, तो वर्णन कैसे करें? गिरा अनयन, नयन बिनु बानी। जो गिरा शब्द है उसके पास आंख नहीं है, आंख देखती है उसके पास शब्द ही नहीं है, शब्द तो मुंह में है, जबान में है। तो कौन वर्णन करे क्या सुख हुआ था उनके चरणों में लिपट के। जिन चरणों को मैंने पीठ पर रखा, घोड़ैया चढ़कर खेल खिलाया, और आज मेरे इतने भी सुनने के बाद, इसलिए भगवान कहे थे कि घबराओ मत, हम खुद तुझे खोजेंगे। तो आए तो सबरी को तो तारे में आए, लेकिन हनुमान को खोजने यहाँ आ गए हैं। खोज लिया हनुमान ने साफ कर दिया कि मोर नाम मैं पूछा जाए, हमने पूछा आप कौन है? दिन देवता में है, नर नारायण है, अखिल भुवनपति है, अवतार है, लेकिन हम अज्ञानी जीव हैं। जीवन अज्ञानी होता है। हमने पूछा उचित था, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं? भगवान ने पूछा था, हाँ आप
अपनी कथा कहो तुम गाई। हमने कह दिया, लेकिन विप्र कहो निज कथा बुझाई, अब अपनी कथा सुनाओ। हमने अपना तो कह दिया, अपन चरित कहा मैं गाई, कौन मैं हूँ, दशरथ क्या कैसे ऐसा बता दिया, क्यों आया हुआ बता दिया। लेकिन विप्र कहो निज कथा बुझाई, अपनी कथा तो कह दो। हमारी कथा आप नहीं जानते हो, हमारे पीठ पर खेले हो, इतना नचाए हो, हमारी कथा हम कहेंगे आप ही जाने हो। मोर न्याव मैं पूछा साईं, अब तुम कस पूछो नर की नहीं। अब जो मैंने क्या वही कीजिए, क्योंकि ये शैलपति शैल पहाड़ के ऊपर इस पर कपिपति है, मैंने कपिपति उनको बनाना है। पहले आदेश दे कपिपति बनाइए उनको, नाथ शैल पर कपिपति तो सुग्रीव दास तब सुग्रीव से मुलाकात तो कभी नहीं है, एक गिलास पानी कहीं नहीं दिया हमको, एक वो बैरो पकड़ न दिया आज तक। तो दास कैसे हो गया, सेवक कैसे होगा, दास तो सेवक होता है, दास होगा ना, नहीं होने वाला है। कहना 14 दुआएं थोड़ी बात बना थी पहले ही जो हनुमान सब दास भी बनाना है आपको है, और कपिपति बनाना है। सुग्रीव कैसा हाथी है, दास नहीं बनता, मित्र बन सकते, हम नौकर ना बनेंगे। एक देखिए भाई के बाद दर्द ठोकरे खाया, लेकिन श्री राम का दास बनना नहीं चाहता है। सुग्रीव में क्या खामी, इसका प्रदर्शन और उसका विवेचन करने बाहर समय रहेगा, हनुमान की विशेषता बताने में समय रहेगा। अब तो एक दिन शेष है, कथा लंबी है, संभव नहीं है, सब समस्त राष्ट्रों का ग्रहण करना संभव नहीं है। आज भी समय पूरा होने जा रहा है, इसलिए इस परिचय के साथ हनुमान ने सुग्रीव से मिलाया, और सुग्रीव दास तो नहीं लेकिन मित्रता के बंधन में बांध दिया। और आगे कार्रवाई सुग्रीव से मिलकर हनुमान से मिलकर के श्री राम करते हैं। कैसे करते हैं, अब एक दिन में सारी बात करें तो जैसे कई स्टेशन छोड़ कर राजधानी एक्सप्रेस जक्सनपुर जंक्शन में रुकेंगे, बीच में न रुकेंगे, यहाँ पर हाँ कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। एक दिन शशि है, 9 दिन में नहीं, 27 में पालन नहीं है। तो वाणी का विराम देते हुए आरती मंगल तो आह्वान करते हैं। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय, सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सरकार की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान की जय, जय श्री सीताराम, बोले श्री स्वामी जी महाराज की। लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम्। आरती करिए सियावर की अवधपति रघुवर,
सलोने श्याम सलोने नयन अभिराम नयन अभिराम पूर्ण सब काम सुरत है सकल चराचर अवधपति आरती करिए श्याम रघुपति